बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका अपना हाफिज मुबशिर अहमद। आज की इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कर सकते हैं और 100% एआई डिटेक्शन फ्री आर्टिकल आप लोग कैसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए जो टूल हम लोग यूज करने जा रहे हैं, पहला टूल है जिसका नाम है जी चैट जीपीटी, जो आप में से हर बंदे ने यूज किया हुआ है। सेकंड जो टूल हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो है जी क्विल बॉट, ये भी आप में से हर बंदे ने यूज किया हुआ है। थर्ड टूल जो है वो है जीरो जीपीटी, और फोर्थ के ऊपर हम लोग जो चीज टूल यूज करे होगा वो होगा जी डुप्लीकेट चेकर। ये चार टूल हम लोग यूज करेंगे। पहला जो होगा चैट जीपीटी, सेकंड जो होगा वो होगा क्विल बॉट, थर्ड जो होगा जीरो जीपीटी, और फोर्थ होगा हमारे पास डुप्लीकेट चेकर। इसके अलावा हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम लोग गूगल से इमेज कैसे ले सकते हैं, देन हम लोग कैनवा के जरिए इमेज कैसे ले सकते हैं, और थर्ड हमारे पास हम लोग अनस्प्लैश की इमेज कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी टाइम को जाया किए बगैर आज के लेक्चर की तरफ। ओके जी, सबसे पहले मैं अपने पास यहाँ ओपन कर रहा हूँ गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड में मैं जाता हूँ। अब ट्रेंड क्या बला होती है? ट्रेंड होती है वो चीज जो आज के दिन के अंदर बहुत ज्यादा सर्च की जा रही है, बहुत ज्यादा देखी जा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंडिंग नाउ पे जाएंगे। ये आपको पाकिस्तान का ट्रेंड शो हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जी हमारे पास जो है वो इस टाइम जो कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, जो ट्रेंड में जा रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम पाकिस्तान को नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे यूनाइटेड स्टेट पे। यूनाइटेड स्टेट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास जो ट्रेंड शो होगा वो होगा जी यूनाइटेड स्टेट का। अब जहां ट्रेंड पे राइट साइड पे देखें तो एक ग्राफ शो हो रहा है। कुछ ट्रेंड जो है वो ऊपर गए हैं और फिर डाउन आ गए हैं। ये देखें, जिस तरह ये ट्रेंड ऊपर गया 24 घंटे में, और अब ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। ये ट्रेंड ऊपर गया, नीचे आना शुरू हो गया। तो ये ट्रेंड को अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास ये ऊपर ही जा रहा है, अभी तक इसने डाउन आना स्टार्ट नहीं किया। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी आपको बहुत सारे ट्रेंड मिलेंगे लाइक दिस। ये भी आप जा रहा है जी, ओके जी, बाकी सारे डाउन ही जा रहे हैं। तो यहां से भी आप ट्रेंड ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने एक स्पेसिफिक कैटेगरी पे काम करना है, तो आप यहाँ पे आए तो ऑटो एंड व्हीकल्स है, ब्यूटी एंड फैशन है, बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, फूड है, गेम्स है, हेल्थ है। तो उस लिहाज से आपको यहाँ ट्रेंड मिलेगा। मैंने कोई कैटेगरी चूज नहीं की, मैं जाता हूँ बाय रेलिवेंस की जगह मैं क्लिक करता हूँ रिसेंसी पे। रिसेंसी क्या होता है कि अभी जो रिसेंटली ट्रेंड बनना शुरू हुआ है, एक ट्रेंड वो जो कल बना और आज आके खत्म हो रहा है, या कुछ ट्रेंड 3-3 4-4 दिन भी गूगल में टॉप पे रहते हैं। अब जिस तरीके से मैं इस ट्रेंड को अगर देखूंगा, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये क्या है, मैंने सिर्फ इसके ऊपर यूं क्लिक किया। जैसे क्लिक कर दिखा रहा है कि पहले ये ट्रेंड नीचे था और अब ये एकदम ट्रेंड कहां चला गया, ऊपर जा रहा है। अब इसके अगेंस्ट अगर मैं देखूं तो एक ये आर्टिकल शो हो रहा है, सेकंड आर्टिकल ये शो हो रहा है, थर्ड आर्टिकल ये शो हो रहा है। ये तीन आर्टिकल मेरे पास मुझे यहाँ पे मिले हैं। ये पहला आर्टिकल, ये सेकंड आर्टिकल, ये थर्ड आर्टिकल। अब तीनों के अंदर जो जिक्र होगा ना वो एक ही चीज का होगा। किसका? जो हमारे पास ये ट्रेंड था, ठीक है। ओके जी, अब हम लोग ये ट्रेंड में, ये टॉपिक जा रहा है ट्रेंड में के अंदर, ये वाले यूआरएल्स जा रहे हैं, ये वाला आर्टिकल ट्रेंड के अंदर जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसको यहां से किया कॉपी, ठीक है, टाइटल को। और अब मैं जा रहा हूं चैट जीपीटी के पास। अब चैट जीपीटी से हम बात करेंगे जिस तरीके से पहले हम लोग बात किया करते थे, ठीक है। हम चैट जीपीटी को बोलेंगे हेलो चैट जीपीटी, मेरे पास गूगल ट्रेंड का एक आर्टिकल है, मैं आपको उस आर्टिकल का कंप्लीट डाटा प्रोवाइड करूंगा। आपने उस डाटा को रीड करना है और मेरे लिए
400 से 500 वर्ड का आर्टिकल लिख के देना है। क्लियर हो गया। अब इस वाली वेबसाइट पे आया, मैंने इसे टाइटल दिया, टाइटल 1 मेरा पहला टाइटल है, टाइटल 2 ये मेरा दूसरा टाइटल है। अब वो एक टाइटल मुझे बना के देगा। तीसरा टाइटल भी आप दे सकते हैं। ये दो टाइटल हैं, इनको यूज करके एक न्यू टाइटल बना के दें। टाइटल यूनिक हो और क्लिक बेट हो। देन जी मैंने यहां से इसका पूरा आर्टिकल कॉपी किया, यहां से शुरू हो रहा है, जहां तक ये अब आर्टिकल खत्म होगा यहां पर ये आर्टिकल खत्म हो रहा है। मैंने कॉपी किया, ये आर्टिकल का कंटेंट है, डबल कोट्स के अंदर मैंने उसका कंटेंट पेस्ट कर दिया। अब न्यू आर्टिकल लिखो, नोट आर्टिकल ह्यूमन राइटिंग हो एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये बात आपको इससे करनी पड़ेगी। ये मैंने पेस्ट कर, अब इसने एरर दिया, मैं दोबारा रीजनरेट करता हूं जी। अगर एक बार वो एरर देता है कोई मसला नहीं जी। ये हमारे पास पूरे का पूरा टाइटल आ गया और ये हमारे पास उसने पूरे का पूरा हमें एक आर्टिकल लिख देना शुरू कर दिया। अब आपका आर्टिकल तो लिखा गया, हमने गूगल ट्रेंड क्यों चूज किया, हमने गूगल ट्रेंड क्यों चूज किया। अब अगर आप गौर करें, कल जब मैंने आर्टिकल जो लिखा मीडियम के ऊपर, ये मेरा कल का आर्टिकल है, अगर मैं इसका टाइटल यहां से कॉपी करता हूं और गूगल में जाके सर्च करता हूं तो देखिएगा होता क्या है। गूगल में सर्च करने से, ठीक है, ये देखें ये एक आर्टिकल आ रहा है और ये किसका है, medium.com का है, ठीक है। तो जब आप आर्टिकल लिखेंगे और अगर आपका आर्टिकल अच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिकली गूगल के ऊपर पहले नंबर पे आ जाएगा। अब जब वो आर्टिकल पहले नंबर के ऊपर आएगा तो लोग उस आर्टिकल को रीड भी करेंगे। क्यों रीड करेंगे, क्योंकि वो आर्टिकल ऑलरेडी कहाँ चल रहा है, ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली गूगल से ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपको गूगल से व्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा जो है जिसने सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो आपको रीड भी मिलेगा। तो हमेशा गूगल ट्रेंड के टॉपिक को अच्छा ट्रेंड चूज करें और ट्रेंड चूज करके उससे चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाएं। खैर, ये चैट जीपीटी ने मुझे थोड़ा सा एक आर्टिकल लिख के दिया, 400 वर्ड्स का है, शायद इससे भी कम हो, तो आप 1000 वर्ड का भी लिखवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से मैंने ऐसा किया। ओके, मैंने यहाँ से क्या किया, आर्टिकल को कॉपी किया। अब इस आर्टिकल में कोई एफएक्यू नहीं है, कोई इसमें बहुत ज्यादा हेडिंग्स नहीं है, ठीक है, कोई इसके अंदर कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि जहां से मैंने कॉपी किया उनकी भी हेडिंग्स नहीं थी, ठीक है। अब अगर मैं इनकी तरफ जाता है, इसका कंटेंट लेता, तो देखें इसके अंदर भी हेडिंग्स मौजूद नहीं है। अगर तो हेडिंग्स होती तो चैट जीपीटी हमें हेडिंग बनवा के देता। अब मैं यूज करने जा रहा हूं टूल क्विलबॉट। अच्छा, क्विलबॉट आप फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं, आप पेड वाला भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ गया क्विलबॉट पे, पहले मैं फ्री वाला यूज करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने कंटिन्यू किया ऐसे ईमेल के साथ। पहले मैं डायरेक्ट जा रहा हूं एआई डिटेक्टर पे, मैंने इसको कोई ह्यूमनाइज नहीं किया, मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया टेक्स्ट को। वो सारा टेक्स्ट यहाँ आ गया, मैं इसको एआई डिटेक्शन करता हूँ, देखिएगा कितनी एआई डिटेक्शन आई है, 66%। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से आपने कोमास रिमूव करने हैं। क्या रिमूव करने हैं, लाइक ये देखो, ये थॉट प्रोवाइड जो भी लिखा आ रहा है इसको रिमूव किया, डैश थी इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, ये इट्स आ रहा है तो इट इज कर दें, ठीक है जी।
ये फैन फेवरेट में स्पेस दे दें, डैश खत्म करके, ये डबल कोट्स को खत्म कर दें, ये डबल कोट्स को खत्म कर दें, ये कोमा खत्म कर दिया, ये डबल कोट्स को खत्म कर दिया, ये डबल कोट्स को खत्म कर दिया, यहां पर मैंने आग क्या दे दी, स्पेस दे दी, ये प्लस का निशान मैंने खत्म कर दिया। अब मैं दोबारा इसको डिटेक्ट एआई करता हूं, पहले कितनी थी 66, अब कितनी हो गई 67। ओके, मजीद चेक करते हैं जी, यहां पर एक कोमा आ रहा है, दोबारा डिटेक्ट एआई करते हैं, तो देखें वही एआई डिटेक्शन कहां पहुंच गई, मैंने कोई टूल यूज नहीं किया, सिर्फ क्या रिमूव किया है, कोमास। अब देखो ये सीजन्स है, एस कर देता हूं, दोबारा से कोमा खत्म कर दिया, ये कोमा खत्म कर दिया, यहां पर देखें जी ये दो कोमास आ रहे हैं, ये खत्म कर दिए, ये कोमा मैंने खत्म कर दिया, ठीक है जी, ये डबल कोट्स मैंने खत्म कर दिए। अब चेक करता हूं जी, ये देखो ये इस टूल की वर्थ है कि मैंने सिर्फ कोमे शो में रिमूव किया, उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह 100% ह्यूमन ने लिखा हुआ है। अब मैंने को पेड टूल कहीं भी यूटिलाइज किया, कहीं यूज किया नहीं किया, आपका दिमाग सबसे बड़ा टूल है। ओके, मैंने अब क्या किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं जा रहा हूं दूसरी वेबसाइट जो मैंने बताई थी, वो थी जीरो जीपीटी। जीरो जीपीटी के पास गया तो मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया, डिटेक्ट टेस्ट करते हैं जी, देखते हैं क्या कहते हैं। अब उसने थोड़ी सी उसने एआई डिटेक्शन की है, उसने कहा जी 89%, ओहो ये सारा एआई में लेके जा रहा है। ओके, नो इशू, दोबारा यहाँ जाते हैं, हालांकि इसको डिटेक्ट नहीं करना चाहिए था। अब बाकी जो हमारे पास जहां जहां कोमाज आ रहे हैं सारे आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने पहले टूल की आपको वैल्यू बता दी कि भाई टूल जो है वो कितना आपके लिए इफेक्टिव है, ठीक है। जहां जहां डबल कोमाज आ रहे हैं, जहां जहां से आप रिमूव कर सकते हैं आप रिमूव करें। ओके, इस टूल के मुताबिक तो भाईजान हम लोग क्लियर है। दोबारा यहां चेक करते हैं, 90% ये टूल भी पास कर देता है, लेकिन कभी कभार ये टूल जो है क्योंकि इन्हें ट्रेंड किया होता है, ये देखें 80 से कहां आ गया है 52 पे आ गया। तो भाई ये अभी इसमें कोमाज हैं, देखो ये भी कोमा है, ये भी कोमा है, ठीक है, यहां पर भी ये कोमाज है। तो ये जितने आप कोमाज को रिमूव करेंगे उतना आपका ये एआई इसमें से क्या हो जाएगा। देखो जो पहला दो पैराग्राफ हमने सेट किए थे जिनमें कोई कोमा शोमा नहीं है, उसने कहा बिल्कुल ओके है। अब देखो इसमें ये कोमा आ रहा है, 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 तो जहां जहां उसको कोमाज नजर आ रहे हैं उसकी बेस के ऊपर भाई वो आपको कह रहा है कि भाई ये आर्टिकल क्या है, नाइस नहीं है, ठीक है। तो भाई ये आपने पूरे के पूरे अपने पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल ये दो पैराग्राफ मैंने ओके किए थे, इन दो पैराग्राफ को चेक कर लेते हैं जी, जिनमें से मैंने डबल कोमास प्रॉपर्ली रिमूव किए हैं। ये देखें अब ये कह रहा है 0% एआई यूज हो रहा है। अच्छा, हम लोग जो हम बॉट था, अगर हम लोग उस पे जाएंगे तो वो हमें रोला डालेगा, वो इसमें एआई को डिटेक्ट करेगा। तो हर टूल ने भाई अपने तरीकाकार से वर्क करना है, हर टूल को ट्रेंड किया गया है कि भाई तुमने कंटेंट जब आएगा तो उसको आपने ऐसे चेक करना है। अब ये इतना चेक कर रहा है तो मैं इतने इसको देता हूं जितना ये चेक कर सकता है। देखते हैं ये क्या कहता है जी, जीरो जीपीटी को तो ये पास कर देगा क्योंकि जीरो जीपीटी को हम चेक कर चुके हैं। अब देखो इसके मुताबिक ये सारे का सारा क्या है, एआई जनरेटेड है, ठीक है। तो भाई टूल्स के ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं रहना, बताने का मकसद ये है। मैं अब ये तरीकाकार आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपका कंटेंट ये पास कर रहा है टूल, ये टूल भी पास कर रहा है, आप उसको यूज कर लें, ठीक है।
अगर आप हर टूल में पास कराने बैठेंगे तो आप वैसे ही फ्री हो जाएंगे, आप कहेंगे भाई ये औखा है, ये नहीं होना। मैं अब कैसे काम करता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले जब पैराग्राफ मुझे चैट जीपीटी लिख के देता है, ये चैट जीपीटी वाला कंटेंट है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। मेरे पास जो क्विल बोर्ड पड़ा है वो प्रो वाला पड़ा हुआ है। मैं अब अपना अपना तरीकाकार आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ क्विल बोर्ड ओपन किया, यही पूरा पैराग्राफ जो मुझे चैट जीपीटी, मैं इसको पहले पैराफ्रेज करता हूँ और नेचुरल के अंदर करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा पैराफ्रेज हो जाता है। अब ये पैराफ्रेज होके आ रहा है, मैं वेट करूंगा इसका। अब ये इसके अल्फाज चेंज कर देगा, एक्साइटिंग की जगह फंटास्टिक कर दिया उसने, ठीक है जी। मुख्तलिफ अल्फाज वो चेंज कर रहा है, जो लफ्ज मुझे मुश्किल लग रहा है मैं उसकी जगह अल्फाज चेंज कर देता हूँ। मैं थोड़ी सी मेहनत करता होता हूँ आर्टिकल के ऊपर। ये जब सारे का सारा आपके 17 पैराग्राफ 17 पैराग्राफ हो गए, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब कॉपी करने के बाद मैं एआई डिटेक्टर पे जाता हूँ। एआई डिटेक्टर पे जाने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ। अब भी मैं इसके कोमास वगैरह रिमूव करता हूँ। अब अगर आप गौर करें, जो पहले पैराग्राफ था उसमें कितने ज्यादा कोमास थे और अब कोमास क्या हो गया, कम हो गए हैं। तो अब जो कोमा इसमें रह गए मैं इन कोमास को रिमूव करता हूँ। तो आप लोगों ने भी मेरे वाला मेथड फॉलो करना है कि पहले आर्टिकल को पैराफ्रेज करवा लेना है, ठीक है जी। पैराफ्रेज करवाने के बाद इसके कोमे शोमे आपने क्या करने हैं, रिमूव कर लेने हैं। कोमा शोमा रिमूव कराने के बाद फिर आपने एआई डिटेक्शन यहां से चेक करनी है। तो थोड़ी सी स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी आर्टिकल के अंदर भाई, कोमा शोमा रिमूव करने में। वह तो एक और तरीकाकार भी है मेरे पास में, कोमाज एक ही बार में सारे रिमूव हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों को स्ट्रगल करवानी पड़ेगी। ओके जी। चलिए फिलहाल मैं इतना ही लेता हूँ जी, हाफ लेता हूँ, क्योंकि सारा करने बैठा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इस टूल ने कहा जी बिल्कुल ओके है, 100% ओके है। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं जीरो जीपीटी पे जाऊंगा। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, डिटेक्ट सेस किया। इसने कहा जी भाई आर्टिकल जो है वो 100% ओके है। फिर मैं गया जी आपके पास डुप्लीकेट चेकर पे, तीसरा टूल। यहाँ पर पेस्ट किया, डुप्लीकेट चेक करेगा कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्टेड तो नहीं है, प्लेजरिज्म चेक करेगा उसमें से। चेक प्लेजरिज्म किया, ये चेक कर रहा है, इसको चेक करने देते हैं जी। इसने कहा जी 100% यूनिक कंटेंट है, कहीं से आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। देन लास्ट के ऊपर हम लोग, कौन सा टूल था जी वो जिसपे हमने थोड़ी देर पहले चेक कर रहे थे, नहीं जी एक और था जी, हम बॉट। अब हम इसे हम बॉट पे लेके जाते हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने पैराफ्रेज नहीं था किया हुआ।
अब हम यहाँ गए, एआई चेकर पे गए, यहाँ पेस्ट किया। अब इस टूल को ट्रेंड ही इस तरह किया गया कि भाई जो भी कंटेंट लेके आओ तुमने भाई उसमें एआई डिटेक्ट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना टूल सेल करना है। इनके टूल के थ्रू लिखवाएंगे वो कहेगा बिल्कुल ओके है, किसी और टूल के थ्रू लेके आएंगे कहेगा नहीं ओके। अब देखते हैं क्या करता है, क्योंकि अब हमने इसे ह्यूमनाइज करवाया हुआ है। लेट्स सी, देखिए जी, अब इसने हर जगह से क्या किया है, पास कर दिया। तो भाई कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवाओ, क्विल बॉट से पहले उसे पैराफ्रेज करवाओ, फिर उसमें से कोमास रिमूव करो, फिर उसको क्विल बॉट पे चेक करो, फिर उसे जीरो जीपीटी पे चेक करो, फिर डुप्लीकेट चेकर पे चेक करो, और फिर एंड पे आके हम बॉट पे चेक करो। 4 टूल आपके यूज हो रहे हैं। इसके बाद आप जाके आर्टिकल को पब्लिश करेंगे। अब पब्लिश करते हुए एक चीज का आपने और ख्याल रखना है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास आर्टिकल का टाइटल था जी। जब आप मीडियम पे जाएंगे आर्टिकल लिखते हुए, ये आपने यहाँ पे राइट पे गए, यहाँ पर आपने टाइटल पेस्ट किया, ठीक है। अब टाइटल की एक लेंथ होती है, टाइटल की क्या होती है, एक लेंथ होती है। जो लोग एसईओ करते हैं उन बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। फिर आर्टिकल जब आपने सारे का सारा वहां से कॉपी पेस्ट यहाँ कर लिया, जो आपने लिखवाया हुआ था, ये 2 पैराग्राफ मैंने पेस्ट कर दिए। हम लोग क्या करते हैं, इमेज लगाते हैं। इमेज लगाने के 2 तरीकाकार है। पहला ये कि इस निशान पे जाओ, यहाँ पे जाओ, और यहाँ पर आप अपना कीवर्ड लिखो, ठीक है जी। या मैंने यहाँ सर्च कर लिया एप्पल टीवी, जो भी आपका कीवर्ड है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो इमेज लगा सकते हैं। पहला तरीकाकार आपके पास ये है। दोबारा बता रहा हूँ, प्लस के निशान पे जाओ, यहाँ पर जाओ, अपना कीवर्ड लिखो, ठीक है, और जो आपके पास आ रहा है आप उसको इमेज को जो मोस्ट रेलिवेंट है उस पर क्लिक करें, इमेज लग जाएगी। सेकंड तरीकाकार ये है कि जो इमेज आपको अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल ये इमेज आपको पसंद है, मैं गूगल पे गया और मैंने इसको यूं सिलो रिन्यूड लिखा और मैं इमेजेस पे चला गया, और यहाँ मेरे पास की इमेजेस आ जाएंगी। आपको जो इमेज अच्छी लग रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अच्छी लगी, मैंने इस इमेज को क्या किया, यहीं से राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब किया। जब ये इमेज यहाँ ओपन है, जूम करके देखें, जूम हो रही है, इट्स मीन ये एक एचडी इमेज है। मैंने इस इमेज को क्या किया, सेव कर लिया, ये इमेज होगी सेव। अब मैं इसे आर्टिकल के अंदर लगाऊंगा। अब लगाने का तरीका बता देता हूँ जी। मैं इमेज को मैंने यहाँ से चूज कर लिया। अब ये इमेज हमने कहाँ से डाउनलोड की थी, किस वेबसाइट से ली थी, इस वेबसाइट से। तो इस वेबसाइट को हम लोग क्रेडिट दे देंगे, क्या दे देंगे, इस वेबसाइट से उठाई है। इसका लिंक यहाँ से कॉपी किया और आर्टिकल में जाके यहाँ पर इसको हम क्या दे देंगे, क्रेडिट इस साइट का। भी आपको कोई इशू नहीं है। 2 तरह से आप इमेजेस लगा सकते हैं। देन इससे अगली कहानी, यहाँ पे जाओ और मोर सेटिंग में चले जाओ, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसईओ सेटिंग का। ये यहाँ पर आप टाइटल को देखें कि आपका टाइटल कितना बड़ा आ रहा है। यहाँ पर आप अपने टाइटल को सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर टाइटल में आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपना टाइटल वही वाला मैंने दोबारा चैट जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करवाया। जितना वो लेंथी हो रहा है, अब इसकी आप लेंथ चेक कर लो। ये बता रहा है जी 106 वर्ड के करेक्टर्स आपके बन गए हैं। कितने अलाउ होते हैं बच्चों, 60 करेक्टर एक टाइटल में अलाउ होते हैं। ये आपका इतना बड़ा टाइटल बन गया। अब आप चैट जीपीटी को बोलो कि मेरा ये टाइटल है, दिस टाइटल इज वेरी लेंथी, कन्वर्ट इट टू 60 करेक्टर्स, जो भी स्पेलिंग होते हैं। डोंट रिमूव फोकस कीवर्ड। ये ले जी,
कॉपी किया, यहाँ पे आया मीडियम के अंदर, यहाँ पर मैंने नया टाइटल पेस्ट किया, ये मेरा एसईओ टाइटल है और एंड पे क्या लिख दूंगा, बाय हाफिज मुबशिर, ताकि सर्च करने वाले को आसानी हो। मैंने सेव कर दिया। अब यहां पर आपने क्या लगा देनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब उसे बोलो भाई चैट जीपीटी को राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर अबव आर्टिकल। आप उर्दू में भी लिख सकते हो कि ऊपर जो आर्टिकल लिख के दिया था मुझे उसकी क्या लिख के दो, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दो। अगर एरर आ जाए तो रीजनरेट आप कर सकते हैं। कॉपी किया, मीडियम में गया, ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आ गया आपका यूआरएल। ये यूआरएल बहुत ज्यादा आपका मैटर करता है, ठीक है। जितना आपका यूआरएल जो है वो अच्छा होगा उतना वो आपका ओके कंसीडर होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका आर्टिकल का जो यूआरएल है ये मेरे ख्याल चेंज होता है, लेकिन देखना पड़ेगा, चेंज हो जाता है ये भी, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से चेंज करें, ठीक है। और उसके बाद जाके आप आर्टिकल को क्या करें, पब्लिश करें। यहाँ टैग्स का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। एडवांस सेटिंग में जाएं जरा, ये आ गया आपके पास, ये आपका यूआरएल है। तो यहाँ पर यूआरएल के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना सिर्फ वो फोकस जो कीवर्ड था जो उसका था, वो मेन कीवर्ड जो उसने हमें दिया था, जो टाइटल बना के दिया, ये बस ये दे देंगे। बहुत बड़ा आपने टाइटल नहीं करना। ये सेव स्टोरी लिंक, ये आपका लिंक अपडेट हो गया। मैंने बढ़ा दी हैं चीजें, काफी सारी चीजें नहीं बता दी हैं, ठीक है। तो भाई ये आपने सारा काम करना है, फिर आपका एक अच्छा आर्टिकल कंसीडर होगा। यहाँ पर अपने टॉपिक्स मतलब अपने टैग्स लगा लें। चैट जीपीटी को बोले टैग्स बना के दो, टैग बना के देगा, यहाँ लगा दो। जितना आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे उतने ज्यादा आपको गूगल से व्यूज और रीड्स आएंगे। 4 से 5 घंटे के अंदर आपका आर्टिकल गूगल में पहले नंबर पे आ जाता है। अब अगर उसको लोग सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक को और आपका आर्टिकल सामने आ रहा है और आपका आर्टिकल अच्छा है, तो लोग ऑटोमेटिकली रीड करेंगे। जिनका आर्टिकल रैंक हो जाता है और उस पर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, मैं कहता हूं कि दिन के 10-10 हजार, 15-15 हजार, लाख व्यूज भी आ जाते हैं। तो भाई एक आर्टिकल लिख लो, अच्छा लिख लो। जितना अच्छा आप आर्टिकल लिखोगे उतने ही आपके अर्निंग के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर बताया कि भाई हम टूल जो यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी। कोई भी आर्टिकल लिखवाओ चैट जीपीटी से लिखवाओ, लेकिन गूगल ट्रेंड से टॉपिक ले लो। गूगल ट्रेंड से टॉपिक लेने के बाद क्विल बोर्ड में जाओ, उसको पैराफ्रेज कराओ। मैंने पैराफ्रेज किए बगैर भी आपको बताया है कि एट द एंड रिजल्ट क्या निकला। पैराफ्रेज कराने के बाद उसमें से कोमाज रिमूव करो, आई हैव, इट इज, वी आर, वेयर आर, इन वर्ड्स को ठीक करो, ठीक है। उसको क्विल बोर्ड पे पैराफ्रेज कराने के बाद, कोमास रिमूव करने के बाद क्विल बोर्ड पे चेक करो, फिर जीरो जीपीटी पे चेक करो, फिर उसके बाद हमारे पास हम बॉट लास्ट है। वो पास कर देता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पास करा तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। हम बॉट को चेक करो, हम बॉट पे चेक करने के बाद इमेज बेशक गूगल से लेके लगाओ, लेकिन उसको क्रेडिट लाजमी दो, ठीक हो गया। वरना अनस्प्लैश बेस्ट है। देन उसके बाद एसईओ सेटिंग करनी है आर्टिकल की। जब सारा आर्टिकल आपका लिखा जाएगा उसकी एसईओ सेटिंग करके उसको पब्लिश करें और कोशिश करें कि आर्टिकल को आप जितना रीड करवा सकते हैं करवाएं। उसका एक और तरीका कार है, इंशाल्लाह वो कल बताऊंगा। डेली इंशाल्लाह छोटी छोटी आप लोगों का वीडियो आती जाएंगी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।